अब सुन्नत की आपने बात की, मुझे एक बात और याद आ गई। अब देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमें ये तो बताया गया है कि 7-7 दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जलता था। अब इससे क्या सामने चीज़ आई है कि रसूल करीम के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आपका नुक्ता निगाह बिल्कुल तब्दील हो जाएगा जब आपको ये पता चलेगा कि रसूल करीम ने 7-7 दिन आग पर पकी हुई चीज़ नहीं खाई। अब ये रीज़निंग जो है वो बिल्कुल आपका मतलब नेचुरल फूड्स के ऊपर जब वो कन्वर्ट हुए हैं कि आपने आग पर पकी हुई कोई चीज़ नहीं खानी 7 दिन के लिए, तो आप देखिए आपके जिस्म के अंदर कितने बड़े तगय्युर आते हैं। अब मतलब हमने मसला हमारा ये है कि हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अल्लाह को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं, रसूल करीम को भी करते हैं। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी किसी बात को सिर्फ़ एक ज़ाविये से लेते हैं, अब हम नहीं देखते कि भई वो बात जो है, वो तरीक़ाकार जो है, उसके अंदर सुन्नत है, उसकी रीज़निंग है। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा रहे हैं, आप देखें, अब रीज़निंग मैं आपको दे रहा हूँ, जितने सहाबा आप जितने वाक़ियात सुनेंगे, तो वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर अगर तशरीफ़ लाए हैं, तो वो खाना खाकर गए हैं। ये किसी गरीब आदमी का घर है, आपको क्या लगता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है और वो आ रहे हैं, लोग वहाँ से खाना खा के जा रहे हैं। बहुत सी रिवायात के अंदर आप पढ़ेंगे। लेकिन जब आती है ये बात कि 7 दिन उन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं जला, तो फ़ौरन से ये बात आ जाती है। हाँ, एक इकोनॉमिकल हालत आई है मदीना के अंदर, एक टाइम आया है, तो वो सब पर आया है, किसी एक फ़र्द पर नहीं आया, सब पर आया है, फिर सब ने मिलकर उसका मुकाबला भी किया है। लेकिन ये बात करनी कि रसूल करीम ने 7 दिन चूल्हा जब तो भई चूल्हा जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंद किया है, तो वो ये है कि 7 दिन आप भी आग के बगैर जो है वो पकी हुई चीज़ें छोड़ के देखें, आपके जिस्म के अंदर कितना तगय्युर आता है, कितनी बड़ी तब्दीली आती है। आप नेचुरल फूड्स के ऊपर ज़रा शिफ्ट होके देखें। तो सुन्नत है जी, हर चीज़ के अंदर रीज़निंग है और इस बहुत सी मिसालें हैं जो हम दे सकते हैं। जज़ाकल्लाह, फिर इस पर इंशाअल्लाह बात होगी।